अस्सलामुअलैकुम आदाब। आप सबका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल शजर एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अफसाना के हवाले से सवालात को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में दो अफसाना के हवाले से हम लोग मारूज़ी सवालात को देख चुके थे। आज के वीडियो में जो बचा हुआ दो अफसाना है उसके हवाले से हम लोग मारूज़ी सवालात को देखेंगे। बिला किसी ताख़ीर के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? पहला ऑप्शन है चीफ इंजीनियर, दूसरा ऑप्शन है बैंक मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल और चौथा ऑप्शन है प्रिंसिपल। जो सैयद अजीज़ अहमद थे वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? पहला ऑप्शन है लू ऑन इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है खबर, तीसरा ऑप्शन है कार्टून और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लू ऑन इंटरनेट। अगला सवाल है रवि रंजन कौन थे? पहला ऑप्शन है अफसर, दूसरा ऑप्शन है चपरासी, तीसरा ऑप्शन है दोस्त और चौथा ऑप्शन है पड़ोसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्त। रवि रंजन दोस्त थे। अगला सवाल है डॉक्टर की कौन बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए? पहला ऑप्शन है मौत का वक्त करीब है, दूसरा ऑप्शन है रोगनी सालन बंद, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ दाल रोटी खाना होगा और चौथा ऑप्शन है सिर्फ अर्क पीना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौत का वक्त करीब है। ये बात अजीज अहमद को डॉक्टर ने बताई और ये बात सुनकर अजीज अहमद बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। अगला सवाल है उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? उनका यानी किनका? अजीज अहमद का। तो पहला ऑप्शन है टेलीविज़न, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है सिगरेट और चौथा ऑप्शन है पुराना बैग। तो अजीज अहमद का पुराना साथी कौन था? तो उनका ट्रांजिस्टर था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया? पहला ऑप्शन है सुबह के 7:30 बजे, दूसरा ऑप्शन है शाम 6 बजे, तीसरा ऑप्शन है रात 8 बजे और चौथा ऑप्शन है दिन के 2 बजे। इसका सही जवाब हो जाएगा सुबह के 7:30 बजे। जो भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम था वो सुबह के 7:30 बजे खत्म हो गया था। अगला सवाल है आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा? ये बात किसने कही? पहला ऑप्शन है नवासा ने, दूसरा ऑप्शन है रवि रंजन ने, तीसरा ऑप्शन है बीवी ने और चौथा ऑप्शन है दिलो दिमाग ने। इसका सही जवाब हो जाएगा बीवी ने। किनकी बीवी ने? तो अजीज अहमद की बीवी ने ये बात कही थी। अगला सवाल है आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फायदा क्या हुआ? बेटे ने यह बात क्यों कही? माली वसत की वजह, दूसरा ऑप्शन है माली तंगी की वजह, तीसरा ऑप्शन है तन्हाई की वजह और चौथा ऑप्शन है फाका की वजह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माली तंगी की वजह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है शफी जावेद कब पैदा हुए? पहला ऑप्शन है 4 जनवरी 1935 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 4 जनवरी 1936 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 4 जनवरी 1937 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 4 जनवरी 1938 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 जनवरी 1935 ईस्वी। अगला सवाल है शफी जावेद कहाँ पैदा हुए? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है पटना,
तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर और चौथा ऑप्शन है दरभंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मुजफ्फरपुर। शफी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी। कब हुई थी? तो 4 जनवरी 1935 ईस्वी। अगला सवाल है, शफी जावेद ने कहाँ से एमए किया? पहला ऑप्शन है मगध यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पटना यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन है? पहला ऑप्शन है तारीफ उस खुदा की, दूसरा ऑप्शन है वक्त के अमीर, तीसरा ऑप्शन है आर्ट और तंबाकू और चौथा ऑप्शन है खुली जो आंख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्ट और तंबाकू। ये शफी जावेद का पहला अफसाना है। अगला सवाल है, शफी जावेद के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है इसमें रात शहर और मैं, दूसरा ऑप्शन है आर्ट और तंबाकू, तीसरा ऑप्शन है जुस्तजू और चौथा ऑप्शन है उफुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रात शहर और मैं। ये शफी जावेद का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल है, सैयद अजीज अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? पहला ऑप्शन है बेचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अकेलापन की वजह, तीसरा ऑप्शन है नवासा को देने के लिए और चौथा ऑप्शन है तोड़ने के लिए। जो अजीज अहमद थे वो ट्रांजिस्टर अकेलेपन की वजह से ढूंढ रहे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अकेलापन की वजह। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद का चेहरा कैसा पाया? पहला ऑप्शन है फातिहाना चमक और अबदी मुस्कुराहट, दूसरा ऑप्शन है गुस्सा वाला, तीसरा ऑप्शन है थका हुआ और चौथा ऑप्शन है मायूसी वाला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फातिहाना चमक और अबदी मुस्कुराहट। अगला सवाल है, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? पहला ऑप्शन है 2001 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 2002 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 2003 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 2004 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2004। सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी का अवार्ड 2004 में दिया गया था। अगला सवाल है, किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक से अदबी ताल्लुक़ है? उर्दू हिंदी, अरबी उर्दू, अरबी फ़ारसी, हिंदी मराठी। तो सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़ उर्दू और हिंदी से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सलाम बिन रज़ाक के हिंदी अफसानों का मजमुआ कामधेनु कब शाये हुआ? पहला ऑप्शन है 1997 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1998 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1988 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1985 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1988 ईस्वी। सलाम बिन रज़ाक का जो हिंदी अफसानों का मजमुआ है जिसका नाम कामधेनु है वो 1988 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? पहला ऑप्शन है पहली तक, दूसरा ऑप्शन है दूसरी तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरी तक और चौथा ऑप्शन है चौथी तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो इब्राहिम सुक्का था उसकी तालीम तीसरी जमात तक हुई थी। अगला सवाल है, इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? पहला ऑप्शन है बेदार खां देशमुख की बेटी से, दूसरा ऑप्शन है सरपंच की बेटी से, तीसरा ऑप्शन है खलेरी बहन से और चौथा ऑप्शन है चचेरी बहन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेदार खान देशमुख की बेटी से इब्राहिम सुक्का मोहब्बत करता था। अगला सवाल है, अफसाना इब्राहिम सुक्का में
किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? पहला ऑप्शन है धोरन गांव, दूसरा ऑप्शन है गुड़गांव, तीसरा ऑप्शन है मालेगांव और चौथा ऑप्शन है आलीशान गांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौरन गांव, यानी कि ऑप्शन ए। इब्राहिम सुक्का अफसाना में जिस गांव का जिक्र किया गया है उसका नाम है धौरन गांव। अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन है, यानी कि तख्लीक करने वाले? पहला ऑप्शन है सज्जाद हैदर, दूसरा ऑप्शन है सलाम बिन रज़ाक, तीसरा ऑप्शन है मंटू और चौथा ऑप्शन है शफी जावेद। तो इब्राहिम सुक्का के खालिक यानी कि तख्लीक करने वाले या लिखने वाले, यानी कि इसमें मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है, तो इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ कौन है? तो सलाम बिन रज़ाक हैं। अगला सवाल है अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? पहला ऑप्शन है स्कूल इंस्पेक्टर और तालिब इल्म, दूसरा ऑप्शन है स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का, तीसरा ऑप्शन है मुखिया और सरपंच, चौथा ऑप्शन है दुकानदार और खरीदार। अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है इब्राहिम सुक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? पहला ऑप्शन है स्कूल टीचर, दूसरा ऑप्शन है स्कूल इंस्पेक्टर, तीसरा ऑप्शन है अबू यानी कि इब्राहिम सुक्का और चौथा ऑप्शन है अमीर अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अबू इब्राहिम सुक्का। अगला सवाल है इब्राहिम सुक्का की मौत किस हालत में हुई? पहला ऑप्शन है सोते हुए में, दूसरा ऑप्शन है सफर में, तीसरा ऑप्शन है महबूबा की कब्र से लिपट कर और चौथा ऑप्शन है सजदा में। तो इब्राहिम सुक्का की जो मौत थी वो महबूबा की कब्र से लिपट कर हुई थी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है सलाम बिन रज़ा कब पैदा हुए? पहला ऑप्शन है 10 नवंबर 1940 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 10 नवंबर 1941 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 10 नवंबर 1942 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 10 नवंबर 1943 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 नवंबर 1941 ईस्वी को सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश महाराष्ट्र में 10 नवंबर 1941 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है सलाम बिन रज़ाक किस पेशा से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है तिजारत, दूसरा ऑप्शन है ज़राअत, तीसरा ऑप्शन है दर्स व तदरीस और चौथा ऑप्शन है बागबानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलाम बिन रज़ाक जिस पेशे से जुड़े थे वो था दर्स व तदरीस, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कौन है? पहला ऑप्शन है शिकस्ता बुतों के दरमियान, दूसरा ऑप्शन है नंगी दोपहर का सिपाही, तीसरा ऑप्शन है मुअब्बर और चौथा ऑप्शन है कामधेनु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना है। अगला सवाल है किस किताब पर सलाम बिन रज़ाक को साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला? पहला ऑप्शन है शिकस्ता बुतों के दरमियान, दूसरा ऑप्शन है नंगी दोपहर का सिपाही, तीसरा ऑप्शन है मुअब्बर और चौथा ऑप्शन है कामधेनु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शिकस्ता बुतों के दरमियान। अफसाना के हवाले से मारूजी सवालात का सिलसिला यहाँ पर
मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। शुक्रिया।